तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022, यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवीएफसीआई की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 8वीं पास, 12वीं पास या 10वीं पास। इनमें से आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो एफसीआई की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 6551 पोस्ट्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 8वीं पास या 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 8वीं पास या 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो भर्ती आ रही है, जो भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स एंड उस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें वॉचमैन की पोस्ट्स के लिए आपको टोटल 1457 वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आपको टोटल 38 वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए टोटल 1875 वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको टोटल 2930 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड लास्ट में स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसमें आपको टोटल 182 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो एफसीआई की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है 6551 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो सबसे पहले वॉचमैन में आपको टोटल 18,000 से लेकर 22,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ में अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 19,900 से लेकर 35,000 तक आपको मंथली सैलरी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद एलडीसी के लिए टोटल आपको 25,500 से लेकर 45,000 तक मंथली सैलरी मिलेगी। इसके बाद स्टेनोग्राफर में आपको टोटल 28,600 से लेकर 63,200 तक मंथली सैलरी देखने के लिए मिलेगी। एंड लास्ट में अगर आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर में अपॉइंटमेंट हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो जो सैलरी आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 33 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 33 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 38 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 36 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन सी पोस्ट्स के लिए आपको कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो अगर आप वॉचमैन की पोस्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप एलडीसी या स्टेनोग्राफर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप में इनमें से कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है
तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी एंड लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 28 फरवरी 2022, यानी कि 28 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 30 मार्च 2022, यानी कि 30 मार्च तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन डिग्री, इनमें से आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो जो अप्लाई मोड रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आकर सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। साथ में दोस्तों, ये जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। 10वीं पास के कैंडिडेट्स के लिए जो भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी की ओर से, ग्रुप C की बड़ी भर्ती आ रही है जो आर्मी की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।